Hello बच्चों, let's read this question. The question says there is a minute circular hole at the bottom of a small hollow vessel. The vessel has to be immersed in water to a depth of 0.4 meter so that no water penetrates inside. Calculate the radius of the hole. Surface tension of water is 72 into 10 to power minus 3 Newton per meter and डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक होलो वेसल है जिसके बॉटम के ऊपर एक स्मॉल होल है, सर्कुलर होल। यदि इस वेसल को 0.4 मीटर तक वाटर में इमर्ज किया जाता है तो हमें रेडियस जो है उस होल की वो कैलकुलेट करनी है यदि वाटर इनसाइड पेनिट्रेट नहीं करता। सरफेस टेंशन हमें दे रखा है, वाटर की डेंसिटी हमें गिवन है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिलरी एक्शन को, कि कैपिलरी एक्शन किस प्रकार से होता है एंड इसके लिए जो फॉर्मूला होगा और वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ये होगा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन यदि मैं बात करता हूं कि यहां पे मेरे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, वाटर भरा हुआ है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, वाटर है। अब इसके अंदर यदि मैं कोई कैपिलरी ट्यूब इमर्ज करता हूं, कैपिलरी ट्यूब का कोई एक एंड इसके अंदर यदि मैं इमर्ज कर देता हूं तो हो सकता है कि ये वाटर जो है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करे, या एक कंडीशन हो सकती है कि इसके अंदर ड्रॉप भी कर सकता है। तो ये जो कंडीशन होगी इसको हम बोलेंगे कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन ये हमारे पास क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। अब सेकेंडली यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूँ कि ये मेरे पास क्या है, वो कैपिलरी ट्यूब है। इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ कि ये जो रेडियस है ये मेरे पास कितनी है, स्मॉल आर इसकी रेडियस है। एंड इसको जो इमर्ज किया जाता है या जो इसकी हाइट है वाटर के अंदर वो मेरे पास कितनी है, h है। वाटर के अंदर जो हाइट है h है। तो इस h को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास क्या होगा, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं h हाइट को। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास ये क्या रहता है, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय आर डी जी। अब t यहाँ पे क्या है हमारे पास, t है हमारे पास सरफेस टेंशन। t हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने का प्रयास करता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा टी। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब एंड इसके अंदर जो लिक्विड होगा इन दोनों के कांटेक्ट का जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। आर हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। h हाइट हो जाएगी। d हमारे पास क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। d हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जनरली इसको लिया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा रहेगा की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की तो हमें बोल रखा है कि एक हमारे पास ट्यूब है, नैरो वेसल है, जिसकी जो रेडियस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जबकि हाइट हमें क्या दे रखी है, इसको कितना इमर्ज किया जाएगा, 0.4 मीटर। सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है ये हमें दे रखी है एंड जो g है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लेते हैं जनरली कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जो हमारे पास सरफेस टेंशन की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, सरफेस टेंशन हमें दे रखा है 72 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर। ये हमें कितना दे रखा है, 72 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर। एंड जो डेंसिटी की वैल्यू है ये हमें कितनी गिवन है,
डेंसिटी हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये हमें कितनी गिवन है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? रेडियस क्या हो जाएगी? 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय h d g। क्या हो जाएगी? h d g। हमारे पास r का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2t cos थीटा बाय h d g। तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है? r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या सर्कुलर जो होल है इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो ये रेडियस हमारे पास कितनी होगी? सबसे पहले देख लेते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट यदि हम इसको डायरेक्ट सीधा अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस कंडीशन के अंदर अप्लाई की जा रही है, यदि हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब है उसको इमर्ज किया जा रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास थीटा होगा या एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 72 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.4 मीटर। डी की वैल्यू है हमारे पास 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। एंड जो हमारे पास जी की वैल्यू है ये हमारे पास है 10। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो r की वैल्यू जो है ये हमारे पास निकल के आ जाएगी 0.036 mm मिलीमीटर में। ये जो रेडियस है ये हमारे पास निकल के आ जाएगी। रेडियस कितनी आएगी? 0.036 millimeter. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.